Hello guys, this is Sakshi Tiwari and I am MBBS Abroad Consultant from Medical Education Services. Welcome to my YouTube channel friends. So today we will talk about how to take a MBBS admission from abroad. But before we start, I make sure you must watch the video till end. तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि आपके नीट की डेट आ चुकी है और जो नीट अब तक आपका 3 मई 2020 को होने वाला था और वही नीट आपका 26 जुलाई 2020 को होने वाला है ड्यू टू द सिनेरियो ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 की वजह से आपके नीट की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है. So as you know, now all the students are trying to get the government seat in India and they should. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हर एक बच्चा इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है और उसे बेशक करनी चाहिए क्योंकि हर बच्चे की पहली चॉइस और पहली प्रायोरिटी इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव करना ही होता है. But all the students are not able to take a government seat. But if you want to take a government seat in India, your NEET mark should be a 600. अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव करना चाहते हैं तो आपके जो नीट का स्कोर है वो 600 होना चाहिए, तभी आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव करने का मौका मिल पाता है. सो दो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टेक अ फर्स्ट चॉइस, सो दे हैव अ सेकंड ऑप्शन टू टेक अ MBBS सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. जिन बच्चों को इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव करने का मौका नहीं मिल पाता है ड्यू टू द लेस मार्क्स ऑफ नीट, सो उन बच्चों के पास एक सेकंड ऑप्शन होता है कि वो इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एडमिशन करा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. But as you know, if you want to take a MBBS seat in private colleges or private universities, so your budget should be a 1 crore or near about of this amount. अगर आप इंडिया में प्राइवेट सीट को अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अपना सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो आपको अपने 1 करोड़ के बजट के साथ तैयार होना चाहिए, तभी आप इंडिया में प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो एज यू नो कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट द बोथ थिंग्स, द 600 मार्क्स और द 1 करोड़ बजट. And those students are not able to get the both things, so they have a second better opportunity to go to abroad and take a MBBS seat from abroad and complete your dreams and will become a successful doctor. जिन स्टूडेंट्स का 600 मार्क्स नहीं आ पाएंगे या जो बच्चे 1 करोड़ का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो उनके पास एक सेकंड बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉरेन जा सकते हैं और फॉरेन से MBBS एडमिशन को कंप्लीट कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑन इट. बट हाँ, इस वीडियो में मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है फॉरेन से MBBS करने वाले बच्चों के लिए. द फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी एंड द सेकेंड इज डॉक्यूमेंटेशन. द एलिजिबिलिटी, व्हाट इज एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी दैट मीन्स कि जब बच्चा फॉरेन से MBBS करना चाहता है तो हाउ दे एलिजिबल टू टेक अ MBBS सीट फ्रॉम अब्रॉड. वो बच्चा कैसे एलिजिबल है, उसके पास क्या ऐसी एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए कि वो फॉरेन से MBBS सीट के लिए अप्लाई कर सकता है. सो योर फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज योर एज शुड बी 17 ईयर. जो आपकी एज है वो 17 साल होनी चाहिए, तभी आप फॉरेन से MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है. जिन बच्चों की एज 17 ईयर्स पूरी नहीं हो पाई है, सो उन बच्चों के लिए ये एडवांटेज है कि अगर आप जिस सेशन में जाना चाहते हैं MBBS करने के लिए, सो उस सेशन के 31 दिसंबर से पहले आपका 17th बर्थडे स्टार्ट हो जाना चाहिए. लाइक अभी 2020 चल रहा है, अगर जो बच्चे 2020 में जाना चाहते हैं और उनकी एज 17 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, सो 31 दिसंबर 2020 से पहले उन्हें उनका 17th बर्थडे स्टार्ट हो जाना चाहिए. देन दे आर एलिजिबल टू टेक अ MBBS सीट फ्रॉम फॉरेन. So this is your first eligibility. Now we will talk about our second eligibility. Your second eligibility is in your 12th class your PCB score should be of 50%. आपका जो PCB का स्कोर है वो 50% होना चाहिए आपके 12th क्लास में. बट फॉर द जनरल कास्ट, नॉट फॉर द अदर कास्ट. इफ यू बिलोंग टू द अदर कास्ट योर PCB स्कोर शुड बी 40%. अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो 12th का PCB का स्कोर है तो वो 50% होना चाहिए. बट अगर आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इट शुड बी 40%. 40% इज इनफ टू गेट अ MBBS सीट फ्रॉम अब्रॉड. बट एज यू नो डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव अ डिफरेंट सिनेरियो. लाइक एज चाइना. अब हम चाइना की बात करते हैं. जो स्टूडेंट्स चाइना से MBBS एडमिशन करना चाहते हैं, सो योर PCB स्कोर शुड बी 60%. अगर आप चाइना से MBBS सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका PCB का स्कोर है वो 60% होना चाहिए. अगर आपका स्कोर इससे बिलो है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर चाइना सीट.
आप चाइना की सीट के लिए एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपका 60% से कम स्कोर है पीसीबी में। सो दिस इज योर सेकेंड एलिजिबिलिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर थर्ड एलिजिबिलिटी। आवर थर्ड एलिजिबिलिटी इज यू हैव टू बी क्वालिफाइड यूर नीट। आफ्टर 5 जुलाई 2019 के बाद जो भी बच्चा फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहता है, सो उस बच्चे को नीट में क्वालिफाइड होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप नीट में क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो आप फॉरेन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन और है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं क्या मैम अगर हम नीट क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम फॉरेन से एमबीबीएस कर ही नहीं सकते हैं? सो यस यू कैन, द आंसर इज यू कैन, आप कर सकते हैं फॉरेन से एमबीबीएस। बट हाँ, इसमें आपको ही एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। अब वो डिसएडवांटेज क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आप 5 जुलाई 2019 के बाद फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं और अगर आप विदाउट नीट करना चाहते हैं तो आपका एमबीबीएस अभी एडमिशन हो जाएगा, नो डाउट। बट हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया। दैट मीन्स अगर आप फॉरेन से विदाउट नीट एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं और एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं विदाउट नीट आफ्टर 5 जुलाई 2019 के बाद जो बच्चे जा रहे हैं, सो आप अगर विलिंग है कि आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी एमबीबीएस को कंप्लीट करने के बाद, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप इंडिया में अपनी एमबीबीएस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए विलिंग है तो आपको अब नीट क्वालिफाई करके ही जाना होगा, अदरवाइज आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सो दीज आर योर 3 eligibilities that which you need to take a MBBS seat from abroad. Now we will talk about our second part of this video, that is documentation. This video is which type of documentation that which you need to take a MBBS seat from abroad. The first documentation that which you need your 10th mark sheet. The second documentation that which you need your 12th mark sheet. The third documentation is your passport. The fourth documentation is your photograph, and then fifth documentation is your NEET scorecard. ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको फॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए नीड होती है, ठीक है। तो लेकिन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव अ डिफरेंट सिनेरियो। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कंट्रीज आपका स्पॉन्सरशिप लेटर मांगती हैं, कुछ कंट्रीज और कुछ यूनिवर्सिटीज आपके जो गार्जियन होते हैं उनका 3 इयर्स का लास्ट 3 इयर्स का बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। बट हाँ, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट सिनेरियो होता है जिसके लिए हम आपको प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉरेन से एमबीबीएस से अप्लाई करने के लिए नीडेड होते हैं। सो मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे दोनों पार्ट से अलग है, अबाउट द नीट। अगर एक नया कानून आया है 2019 में कि अब जो बच्चा फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहता है उसका 1 साल का नीट अगले 3 साल तक वैलिड है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इफ यू आर क्वालिफाइड योर नीट, सो योर नीट इज वैलिड फॉर 3 years to get the MBBS admission from foreign, but not for the India. If you are willing to take a MBBS seat in India, so your qualified NEET is valid only for 1 year, not for the 3 year. Like I explained. लाइक अभी 2020 चल रहा है। अब 2020 के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? द फर्स्ट इज 2018 के बच्चे। 2018 में जिन बच्चों ने अपना नीट क्वालिफाई कर लिया है वो 2020 में आराम से जा सकते हैं। 2019 में क्वालिफाई हुए बच्चे और जो बच्चे अभी 2020 में क्वालिफाई होने वाले हैं, ये तीनों ही बच्चे 2020 के सेशन में जा सकते हैं। और अभी जो 2020 चल रहा है, जिन बच्चों को पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है नीट का, सो 2020 में पास हुआ नीट आपका 2020 के सेशन में, 2021 के सेशन में और 2022 के सेशन में भी काम आने वाला है, ठीक है। सो ये आपके लिए एक और एडवांटेज है जो बच्चा फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहता है। सो फ्रेंड्स, ये बात हो गई है हमारे डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हर एक बच्चा नीट के लिए इंडिया में गवर्नमेंट सीट को पाने के लिए मेहनत कर रहा है और उसे बेशक करनी चाहिए। लेकिन आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हर साल नीट में 13 से 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और हर साल ये स्ट्रेंथ बड़ी ही होती है। 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, हर साल इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन इंडिया में जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो काफी लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट चाह के भी हर एक बच्चे को इंडिया में गवर्नमेंट सीट अवेलेबल नहीं करा सकती है। सो अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव करने के लिए, लेकिन 1% लेके चलिए कि अगर इंडिया में आपका गवर्नमेंट सीट में नंबर नहीं आ पाता है तो आप बिल्कुल अपनी होप मत खोइए, आप बिल्कुल निराश मत होइए, आप हमें कॉल कीजिए। वी विल हेल्प यू आउट टू टेक अ राइट डिसीजन एंड वी विल गाइड यू। हम आपकी मदद करेंगे एक सही और बेहतरीन डिसीजन लेने में। लेकिन हाँ, अगर आपका इंडिया में गवर्नमेंट पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप प्राइवेट को, ये मेरे दिल से एक पर्सनली रिकमेंडेशन है आप स्टूडेंट्स को, आप लोग
जो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उससे अपना सेकंड ऑप्शन रखिए ही मत। पहले आप लोग इंडिया में गवर्नमेंट सीट के लिए तैयारी कीजिए। अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर 1% नहीं हो पाता है तो आप लोग अपने ऑप्शन को प्राइवेट में रखिए ही मत। आप लोग फॉरेन जाइए और फॉरेन से अपनी एमबीबीएस को कंप्लीट कीजिए। और मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपसे इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आपकी इंडिया की एमबीबीएस से बेहतरीन है आपकी फॉरेन की एमबीबीएस। और ये क्यों बेहतरीन है, मैं आपसे इसके एडवांटेजेस और इसके डिफरेंसेस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए टिल देन बाय। बट हाँ, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आस्क मी समथिंग सो यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू आवर रिलेटिव्स, टू आवर फ्रेंड्स एंड टू आवर कलीग्स, ताकि उन लोगों को भी ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू गाइज। बट हाँ, आप लोग इंडिया के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बट डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शंस को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए टिल देन बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सब बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तब तक के लिए बाय बाय।